आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और महिलाओं को कब से मिलेंगे 2500 रुपए, वृद्धा पेंशन कितने रुपए मिलेंगे, पीएम आवास किनको मिलेगा और जिन्हें नहीं मिला है उनको कैसे मिलेगा। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। 3 महीने का राशन और 1000 रुपए हर राशन कार्ड धारी को मिलेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कॉमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए सुबह सुबह एक बड़ी राहत की खबर आई है। देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में अचानक गिरावट दर्ज की गई है। 9 अक्टूबर से गैस के दामों में कमी आई है और अब 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती कर दी गई है। जल्दी से आप लोग भी बुक कर लीजिए, हो सकता है फिर से दाम बढ़ जाए। चुनाव से पहले फिर एक बार लाखों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान मिलेंगे, चाहे वह शहर में रहते हो या गांव में। और आवास योजना के लिए सर्वे शुरू हो चुका है, जल्द हो आएगी पहली किस्त। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 1,20,000 रुपए और शहरी क्षेत्र के लोगों को 3,50,000 रुपए मिलेंगे। इस दीपावली के अवसर पर पेंशनधारियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। अब उनके पेंशन राशि को बढ़ाया जाएगा, बढ़ाकर 2500 रुपए दिया जाएगा। यह योजना स्पेशल केवल दीपावली के लिए है और केवल इसी महीने ही 2500 रुपए का पेंशन दिया जाएगा। पीएम किसान निधि योजना का 21वीं किस्त 2000 रुपए जल्द जारी होने वाला। इसी संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जिनके भी खाते में ई-केवाईसी नहीं है उन्हें केवाईसी करना जरूरी है। नहीं करने पर खाते में पैसे नहीं आएंगे। इस बार सभी किसानों को अपने अपने बैंक खाते का ई-केवाईसी करना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान चुनाव ड्यूटी नहीं करनी पड़े, इसके लिए कई कर्मचारी बीमारी का आवेदन दे रहे हैं, जिसमें एक से बढ़कर एक गंभीर बीमारी की जानकारी दी जाती है। ये कर्मचारी सही में बीमार हैं या कोई बहाना बना रहे हैं। इसकी गहन जांच के लिए भागलपुर के सिविल सर्जन ने मेडिकल बोर्ड का गठन किया है। दिवाली से पहले कर्मचारियों को पीएम की बड़ी सौगात, मानदेय बढ़ाया, खाते में आएगी 25,000 तक राशि। हर सरकारी कर्मचारियों इस बार दीपावली के अवसर पर उन्हें तोहफे के तौर पर सभी को 25,000 रुपए भेजेंगे। अब हर महिला को मिलेगा सोलर वाला आटा चक्की फ्री में। सरकार ने गरीब और असहाय महिलाओं के लिए एक घोषणा किया है कि वे देश के सभी गरीब और कमजोर महिलाओं को देंगे सोलर आटा चक्की, जिससे उनके जीवन में आर्थिक सुधार हो सके। परंतु बहुत सारे महिलाओं को अभी तक इसका लाभ नहीं मिला और वे इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि यह सोलर आटा चक्की कैसे लेना है उनको यह बात पता ही नहीं है। बिहार में हॉस्टल मैनेजर की नई भर्ती निकल गई है। अगर आप यह नौकरी लेना चाहते हैं तो तैयार हो जाएं, आवेदन शुरू होने वाले हैं, जिसके तहत सैलरी आपको 80,000 रुपए मिलेंगे। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। सभी को 50,000 रुपए तक का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने के लिए बीमा सखी योजना लाई है, जो गांव में रहने वाली सभी महिलाओं को लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। बिहार के मौसम में अब बदलाव देखा जाएगा। आज से आधिकारिक रूप से मानसून की विदाई हो जाएगी। फिलहाल लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो जल्द ही तापमान में गिरावट देखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शौचालय योजना को आरंभ किया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपए दिए जाते हैं। जिनको अभी नया घर मिल रहा है उन्हें साथ में शौचालय का भी पैसा मिल रहा है। लेकिन जो लोग छूट चुके हैं, जिनको बहुत पहले आवास मिला है, वे लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार ने एक नई योजना लाई है, फ्री राशन योजना, और हर राशन कार्ड धारी को 1,000 रुपए देने का घोषणा किया कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो केंद्र सरकार की ओर से करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए राशन कार्ड योजना 2025 की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होगी।
नया राशन कार्ड का लिस्ट जारी हो चुका है। जिन्होंने अप्लाई किया था उन सभी का नाम आ चुका है और उनका राशन कार्ड भी बन चुका है। अब उन्हें फ्री राशन, चीनी, तेल, आटा, नमक इत्यादि मिलेंगे। अगर आप अभी तक राशन कार्ड नहीं बनाए हैं तो जल्द बनवा लें ऑनलाइन। अगर आप ऑफिस या दफ्तर में जाकर आवेदन देकर राशन कार्ड बनाएंगे तो 6 महीने या 1 साल भी लग सकता है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन बनवाए हैं तो आपको केवल 15 से 20 दिनों के भीतर ही बन जाएगा। बिजली विभाग का इंजीनियर निकला धन कुबेर। विजिलेंस की छापेमारी से खुलने लगे भेद। भारी मात्रा में नकदी और दस्तावेज बरामद। दरभंगा, भागलपुर में कार्रवाई अब भी जारी। सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 लागू की है, जिसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति महिला के नाम पर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदता है तो उसे 36,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य न केवल ईवी वाहनों को बढ़ावा देना है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना भी है। पटना जंक्शन पर गंदगी रोकने के लिए केले की बिक्री पर रोक लगा दी गई है, जबकि यहां रोज 200 दर्जन से अधिक केले बिकते थे। दानापुर मंडल के सीनियर डीसीएम ने बताया कि अब केवल 12 प्रकार के फल जैसे सेब, संतरा और अनार ही बिकेंगे। शर्त यह है कि छिलके वाले फलों को छीलकर ही बेचना होगा। उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बेहतरीन योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को 10,000 दी, अब 50,000 को किस्त आएगी, ताकि वे अपना छोटा व्यवसाय या कोई रोजगार शुरू कर सकें। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी महागठबंधन अपने सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के करीब है। गठबंधन के भीतर सहमति बनती दिख रही है कि अगर वह सत्ता में आता है तो दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) समुदायों से 3 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाएंगे। वरिष्ठ राजद और कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को यह जानकारी दी। भारतीय किसानों की हो गई बल्ले बल्ले। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल नुकसान होने पर 75% का मुआवजा मिलेगा, सीधे बैंक खाते में। जिन किसानों का फसल बाढ़ से बर्बाद हो चुका है या बारिश में डूब गई है, सभी किसानों को उनके नुकसान का 75% मुआवजा मिलेगा। तो जल्द करें आवेदन। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कमर कस ली है। हाल ही में पटना में हुई बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में कई सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर विचार मंथन किया गया। सूत्रों की माने तो लंबी चर्चा के बाद कुछ सीटों पर निर्णय भी ले लिया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा 2025 में 10वीं पास युवाओं के लिए गेटमैन पदों पर बड़ी भर्ती की तैयारी की जा रही है। यह भर्ती पूरे देश के रेलवे जोनों में होगी, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। अनुमान है कि रेलवे गेटमैन भर्ती का नोटिफिकेशन नवंबर 2025 तक जारी किया जाएगा और इसके तहत 5,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की संभावना जताई जा रही है। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखें भी घोषित कर दी हैं। साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है। इसी बीच पवन सिंह और उनकी पत्नी का विवाद भी गरमाया हुआ है। एक तरफ अभिनेता से नेता बने पवन सिंह ने एक बार फिर एनडीए का दामन थाम लिया है, वहीं दूसरी तरफ अब उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बिहार के विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे सियासी पारा गरमा रहा है, भोजपुरी सितारों का तड़का लगना भी शुरू हो गया है। इनमें कुछ तो चुनाव मैदान में नजर भी आ सकते हैं। भाजपा में इसे लेकर ज्यादा सक्रियता दिख रही है। पवन सिंह के बाद लोक गायिका मैथिली ठाकुर और भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह की भाजपा नेताओं से मुलाकात के बाद इनके शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बैठक में चिराग पासवान को सभी फैसले लेने का अधिकार दिया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके निर्णय का पालन करने का निर्देश दिया गया है। राजू तिवारी ने बताया कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया, जिससे पार्टी में एकता बनी रहे। बिहार की राजनीति में मैथिली के प्रवेश से भाजपा के एक खेमे में हलचल है। वे पटना से दिल्ली तक संपर्क स्थापित कर रहे हैं, जिससे राजनीतिक माहौल में गर्माहट आ गई है। भाजपा के कई नेता इस घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और पार्टी में बेचैनी का माहौल है। बिहार में चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी।
तेजस्वी ने युवाओं को रोजगार देने की बात कही और बेरोजगारी को दूर करने का वादा किया। इस घोषणा से बिहार की राजनीति में हलचल है। बिहार में बाईपास बनाने के लिए केंद्र सरकार ने नई शर्त रख दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाईपास बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से जमीन की आधी कीमत देने की मांग की है। 50% राशि नहीं देने पर राज्य सरकार से 25% जमीन की कीमत और एसजीएसटी में छूट देने की मांग की गई है। केंद्र सरकार के इस शर्त से राज्य में प्रस्तावित बाईपासों के निर्माण पर ग्रहण लग सकता है। जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार एनडीए की चुनावी सभाओं का एजेंडा खुद तय कर रहे हैं। वह अपनी सरकार की नई योजनाओं और युवाओं को रोजगार देने पर जोर दे रहे हैं। साथ ही लालू राबड़ी शासनकाल की आलोचना भी कर रहे हैं। पेंशन योजनाओं में वृद्ध, मुफ्त बिजली, सोलर पैनल योजना और महिला रोजगार योजना जैसे मुद्दों को भी उठाया जा रहा है। डबल इंजन सरकार के कार्यों पर भी प्रकाश डाला जा रहा है। ज्योति सिंह ने जनता से पवन सिंह से एक सवाल पूछने की अपील की। उन्होंने कहा कि पवन जी मेरी बात का जवाब तो दे नहीं रहे हैं। आप उनसे पूछें कि क्या जब उन्होंने मुझे लोकसभा चुनाव में बुलाया था उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा मेरी मांग में सिंदूर डाला गया तब कोर्ट में मामला नहीं था? बैंक में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। आप सभी को बता दें कि अब सप्ताह में केवल 5 दिन ही बैंकों में काम करने होंगे। शनिवार और रविवार सप्ताह में 2 दिन बैंक बंद रहेंगे और जब भी पूजा त्योहार आएगा तो उन्हें फिर अलग से छुट्टी मिलेगी। सबसे ज्यादा छुट्टी बैंक कर्मचारियों को ही मिलेगी। अगर आपके पास लेबर कार्ड और ई श्रम कार्ड है और आप बेरोजगार हैं, आप कोई काम नहीं करते हैं, तो आपको मनरेगा के तहत काम और रोजगार मिलेगा, जिसके तहत आपको हर महीने 9,000 रुपए के तनख्वाह यानी वेतन मिलेगा। देश भर के छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। फ्री लैपटॉप योजना 2025 अब पूरी तरह से लागू की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर फैसला लिया है कि 10वीं और 12वीं पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। साथ ही उन छात्रों को 25,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि के रूप में मदद दी जाएगी ताकि वे आगे की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रख सकें। बहुजन समाज पार्टी की महारैली में मायावती ने समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मायावती ने सपा और कांग्रेस पर खूब सियासी वार किए। इस दौरान मायावती ने बिना नाम लिए आजम खान को लेकर भी बात की। कहा कि विरोधी लोग अफवाह फैला रहे हैं। मायावती ने बिना आजम खान का नाम लिए कहा कि अफवाह फैलाई गई कि दूसरी पार्टी के बड़े नेता ने दिल्ली में मुझसे मुलाकात भी की है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने जदयू से इस्तीफा देकर राजद का दामन थाम लिया है। वे लौकहा विधानसभा क्षेत्र से टिकट चाहते थे, लेकिन 2020 में हार गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर इस सीट पर थी। टिकट न मिलने पर उन्होंने राजद में शामिल होने की बात कही थी। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वे बाबू बरही से चुनाव लड़ सकते हैं। भारत सरकार अब हर गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत देने के लिए फ्री हैंड पंप योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 15,000 रुपए पात्र परिवारों को हैंड पंप लगाने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। योजना का उद्देश्य है कि हर गरीब परिवार को स्वच्छ और सुलभ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों में हलचल तेज है। एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ गया है। आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी और जेडीयू से 24 सीटों की मांग की है, जिससे गठबंधन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही कुशवाहा की मांग पर विचार कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 51 प्रत्याशियों के नाम हैं। प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर अभी सस्पेंस है। पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा है 1-2 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। पैन कार्ड को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है। अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। सरकार ने इस प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है और अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है। जिन लोगों ने तय समय पर लिंक नहीं किया उनका पैन कार्ड बंद कर दिया गया है। अगर आपका पैन कार्ड बंद हो गया तो आपका पैसा बैंक में फंस सकता है, तो अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक जरूर करवा लें। आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखने वाले शिवदीप लांडे बिहार विधानसभा चुनाव में 2 सीटों से किस्मत आजमाएंगे।
उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से बताया कि वे मुंगेर के जमालपुर और अररिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लांडे, जो 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी थे, पहले मुंगेर में अपनी सेवा दे चुके हैं। उन्होंने हिंद सेना नामक एक संगठन भी बनाया है, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बिहार न्यूज। झारखंड सरकार में राजद कोटे के मंत्री संजय यादव ने कहा कि कहलगांव विधानसभा की सीट कांग्रेस पिछली बार के चुनाव में हार गई थी। इससे सबक लेकर इस बार कांग्रेस को महागठबंधन को मजबूती देनी चाहिए। अपने पुत्र रजनीश यादव की कहलगांव सीट से दावेदारी पर संजय यादव ने कहा कि यह निर्णय राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर करेंगे। बिहार में चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी ने युवाओं को रोजगार देने की बात कही और बेरोजगारी को दूर करने का वादा किया। इस घोषणा से बिहार की राजनीति में हलचल है। भोजपुर में चुनाव की घोषणा के साथ राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जिले की 7 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है। महागठबंधन में कुछ सीटों पर स्थिति स्पष्ट है, लेकिन आरा और बड़हरा जैसी सीटों पर अभी भी खींचतान जारी है। सभी पार्टियां अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही हैं और जनता में इस बात को लेकर उत्सुकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की आशा और ममता कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की घोषणा की है। आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 की जगह 3,000 रुपये मिलेंगे, जबकि ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 की जगह 600 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी और लगभग 1 लाख कार्यकर्ताओं को लाभ होगा। खगड़िया जिले के अलौली सीट पर पासवान परिवार की राजनीतिक विरासत दांव पर है। रालोजपा सुप्रीमो पशुपति कुमार पारस अपने बेटे यशराज को मैदान में उतारना चाहते हैं, लेकिन राजद विधायक रामवृक्ष सदा से उन्हें कड़ी टक्कर मिलेगी। यह सीट पासवान परिवार की पारंपरिक सीट रही है और चिराग पासवान भी यहां से उम्मीदवार उतार सकते हैं। खगड़िया की राजनीति में 2 बहनों पूनम देवी यादव और कृष्णा कुमारी यादव का दबदबा है। पूनम देवी यादव खगड़िया सदर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, जबकि कृष्णा कुमारी यादव बेलदौर विधानसभा से चुनाव लड़ने की योजना बना रही हैं। पूनम देवी पहले जदयू से जुड़ी थीं, जबकि कृष्णा कुमारी राजद से चुनाव लड़ चुकी हैं। दोनों बहनों की राजनीतिक रणनीति पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जन सुराज की चुनावी रणनीति को लेकर बड़ा ऐलान किया है। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कर दिया है कि वह खुद चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, बल्कि केवल रणनीतिकार और निर्णय लेने वाले की भूमिका में रहेंगे। बिहार विधानसभा 2025 चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बार बिहार में 2 चरणों में मतदान किया जाएगा। पहले चरण में 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होगी और वहीं दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को मतदान किया जाएगा। वहीं चुनाव का परिणाम 14 नवंबर को घोषित किया जाएगा। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए एरिक्सन कंपनी ने मोबाइल कांग्रेस में राशन एटीएम का प्रदर्शन किया। यह एटीएम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से चलेगा और 25 से 30 किलोग्राम तक राशन वितरित करने में सक्षम है। उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार राशन निकाल सकते हैं और शेष कोटा बाद में ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में पहले से ही कुछ राशन एटीएम स्थापित किए गए हैं।